बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली रानी भारत के उन लाखों नौजवानों में से एक हैं जिन्हें रील बनाना और बनवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। रील के बहाने वह हर रोज़ अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन यह रील एक रोज़ उसे रियल लाइफ में जुर्म के दलदल में धकेलने वाली थी, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यह रानी की आखिरी रील थी इस भयानक इंसिडेंट से पहले की। ठीक उसी दिन अपलोड हुई थी जिस दिन एक पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ था। रानी बिहार में बेगूसराय का रहने वाली थी। रानी एक गांव से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और वह बहुत ज़्यादा फेमस भी होना चाहती थी और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, इनफैक्ट इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान ऐसा ही चाहता है। लेकिन रानी खुद नहीं जानती थी कि फेमस होने के चक्कर में वह कुछ ऐसी भयानक काम कर देगी जिस वजह से उसके साथ साथ उसके कुछ अपनों का भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी बिहार के समस्तीपुर से। यहाँ का रहने वाला महेश्वर एक फैमिली फंक्शन में गया था। वहाँ पे वह एक लड़की को देखता है और उस लड़की को देखते ही महेश्वर को उससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम था रानी और रानी बेगूसराय की रहने वाली थी। जिसके बाद रानी और महेश्वर के बीच बातचीत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे रानी भी महेश्वर को पसंद करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। थोड़ा टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ये दोनों का प्यार एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा हो गया था। 2017 में शुरू में ही इन दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में बताया, जिसके बाद फैमिली ने भी इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी करवाने का प्लान भी बन गया। 2017 में ही दोनों की शादी भी हो गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट जो महेश्वर था उसने रानी को एक मोबाइल गिफ्ट किया था। यह एक स्मार्टफोन था। इस समय इंस्टाग्राम का ट्रेंड शुरू हुआ था। रानी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ का रील्स देखा करती थी और वह भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। रानी तो गांव से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वह बहुत ही कम समय में फेमस होकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। जिसके बाद रानी ने भी यह स्मार्टफोन आते ही अपने रील्स बनाना शुरू कर दिया। रानी ज़्यादातर डांसिंग और लिपसिंग वीडियो ही बनाया करती थी। कभी कभार रानी अपनी रील्स में अपने पति महेश्वर को भी साथ ले लिया करती थी। शादी के लगभग 1 साल बाद ही उन दोनों को एक बेटा भी हुआ, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी और ऐसा लग रहा था कि इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ही भयानक होने वाला था, जिसकी अंदाज़ा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे रानी रील्स की इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी थी कि उसने अपनी फैमिली पर ध्यान देना तक छोड़ दिया था। ना वह अपने पति पर ध्यान देती थी और ना ही वह अपने बच्चे पर ज़्यादातर ध्यान दे पाती थी। इनफैक्ट अपने सास ससुर को तो वह पूछती तक नहीं थी। महेश्वर समस्तीपुर में ही रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था, लेकिन जब वह थक हार कर वापस अपने घर पहुंचता था तो वह मोस्टली यही देखता था कि रानी अपने फ़ोन पर ही बिजी रहती थी। इनफैक्ट अभी तक तो किसी को भी इस चीज़ से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, या फिर यह कहें कि दिक्कत तो थी, लेकिन अभी नई नई इनकी शादी हुई थी तो कोई भी रानी को टोक नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही दिनों में महेश्वर को कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। इनफैक्ट जब महेश्वर रानी का अकाउंट चेक करता है तो वह देखता है कि उसकी जो रील्स थी वह उसके गांव के ही बहुत सारे लड़कों ने देखना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लड़के इसकी इस रील पे उल्टे सीधे कमेंट भी किया करते थे। यह बात महेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट गांव का कोई भी इंसान हो और उसकी पत्नी के बारे में कोई गंदा कमेंट्स करे तो किसी भी इंसान को ये अच्छा नहीं लगेगा। दरअसल हर एक इंसान को फ्रीडम है, वह अपने हिसाब से कंटेंट बना सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे का राज कुछ और भी था। इसी ड्यूरिंग जो रानी थी उसने गांव के ही कुछ लोगों से चैट करना भी शुरू कर दिया था और बातें करना भी शुरू कर दिया था इसी इंस्टाग्राम के थ्रू। और रानी जिन जिन लोगों से बात किया करती थी वही लोग अक्सर रानी का वीडियो पर कमेंट भी किया करते थे। इस वजह से महेश्वर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जिसके बाद महेश्वर ने रानी को इस चीज़ के लिए रोकना और टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी के सर पर वायरल होने का भूत इतना ज़्यादा सवार था कि महेश्वर की बातों को वह इग्नोर कर देती थी। अब वह किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। उसने इन सारे कामों को कंटिन्यू ही रखा। रानी एक ही दिन में मल्टीपल रील्स अपलोड किया करती थी और यह सभी चीज़ें महेश्वर की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही यह सब महेश्वर को भी अच्छा लग रहा था।
इसी के चलते इन दोनों में काफी बहस भी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो रानी थी वह बहुत बार अपने मायके तक भी चली जाती थी। थोड़े दिन वह वहीं पे रहती थी और वहां पे उसको पूरी तरह से फ्रीडम हुआ करती थी। शायद अभी तक ये मैटर अंडर कंट्रोल था। इन दोनों का एक बेटा भी था। इसी के चलते ये दोनों कुछ टाइम के लिए अपने इस रिलेशनशिप को बचा लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे महेश्वर को लग रहा था कि रानी उसके हाथ से निकलती जा रही है। सोशल मीडिया पर ही रानी का एक दोस्त बनता है जिसका नाम था मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद से रानी बहुत फ्रिक्वेंटली बातें किया करती थी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि महेश्वर रानी को इन चीजों के लिए हमेशा रोका टोका करता था। लेकिन अब महेश्वर की नौकरी कोलकाता में लग जाती है। असल में जो महेश्वर का बड़ा भाई था उसका नाम रुदल था और वह कोलकाता में ही नौकरी करता था। और उसी ने वहाँ पे महेश्वर को भी नौकरी दिलवाया था क्योंकि वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी थी। और इसी की वजह से महेश्वर वहीं कोलकाता में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब रानी को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था और वो अपने सास ससुर की तो सुनती भी नहीं थी। अगर किसी बात को लेकर रानी के सास ससुर अगर कुछ बोल भी देते थे तो रानी गुस्से होकर अपने मायके चली जाती थी। वहां पे उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम थी। लेकिन अब रानी घंटों घंटों तक मोहम्मद सज्जाद से बातें करने लगती थी। धीरे धीरे सज्जाद रानी से मिलना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट रानी को रील्स बनाने के लिए जो भी गैजेट चाहिए होती थी वह सभी सामान सज्जाद अरेंज करवा देता था। सज्जाद उसकी हर पॉसिबल चीजों में हेल्प करता था और उसके बदले में शायद सज्जाद को कुछ मिल भी रहा था। यही सब कुछ धीरे धीरे चलता जा रहा था। महेश्वर की फैमिली को यह अंदाजा भी नहीं था कि रानी जब अपने मायके जाया करती थी तो वहां पे सज्जाद हर दूसरे दिन मिलने आया करता था। फैमिली को अभी तक इस चीज का आइडिया भी नहीं था। और जब भी उनकी लड़ाई हुआ करती थी अक्सर रानी अपने मायके ही चली जाती थी। दरअसल 2017 में हुई शादी को बचाने के लिए महेश्वर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। वो हमेशा रानी को कन्विंस करना चाहता था ताकि उनका रिश्ता बचा रहे। उनका जो 5 साल का बच्चा है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखता था। और उसी के चलते महेश्वर 7 जनवरी को रानी को कॉल किया उससे बात करने के लिए। लेकिन रानी के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। रानी ने महेश्वर को कोलकाता से वापस बेगूसराय बुलाया जहाँ पे वह अपने मायके में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। महेश्वर को लगा कि शायद रानी का मन बदल गया है, रानी सुधर गई है और अब रानी उसके साथ वापस उसके घर आना चाहती हैं या फिर उसके साथ ही कोलकाता जाना चाहती हैं। महेश्वर बहुत ज्यादा खुश था। उसने अपने भाई रुदल को बताया कि वह बेगूसराय जा रहा है रानी को साथ लेने के लिए। ओबियसली जब भाई का रिश्ता संभल रहा था तो रुदल को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। रुदल ने भी उसको जाने की परमिशन दे दिया, जिसके बाद महेश्वर सीधे अपने ससुराल बेगूसराय चला गया। लेकिन उसके बाद महेश्वर के साथ बहुत भयानक हुआ। जब रुदल को लगता है कि शायद महेश्वर अभी तक बेगूसराय पहुंच गया होगा, जिसके बाद महेश्वर के बड़े भाई रुदल उसका खैर खबर पूछने के लिए उसे फोन करता है। लेकिन महेश्वर का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन जब फोन लगा तो फोन पर महेश्वर नहीं बल्कि कोई और था। महेश्वर के बारे में पूछने पर वह इधर उधर का बहाना करने लगा और फिर फोन कट कर दिया। उस दूसरे इंसान की अजीबोगरीब बातें सुनकर रुदल को कुछ अनहोनी का इशारा हुआ, जिसके बाद उसने अपने पिता को कॉल किया और बेगूसराय रानी के घर जाने के लिए बोला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद महेश्वर के साथ कुछ गलत हुआ है। महेश्वर ने रुदल से एक बार भी बात नहीं किया था जब से वह कोलकाता से निकला था। जिसके बाद महेश्वर के पिता बेगूसराय पहुंचते हैं। लेकिन जैसे वह बेगूसराय पहुंचते हैं वह देखते हैं कि उनके बेटे की जान जा चुकी थी और उनके बेटे की जो लाश थी उसको 3 से 4 लोग मिलकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे थे। शायद वह जबरदस्ती कुछ सबूत छुपाना चाहते थे। वह चाहते थे कि फैमिली को आने से पहले ही महेश्वर की डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। लेकिन वहां पे महेश्वर के पिता पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि महेश्वर की जान जा चुकी है, जिसके बाद वह महेश्वर की लाश को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते हैं। असल में ये जो 3 से 4 लोग थे जो महेश्वर की लाश को वहां से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे वह कोई और नहीं था बल्कि रानी थी, जो महेश्वर की वाइफ थी। और दूसरा रानी का लवर था मोहम्मद सज्जाद और बाकी 2 रानी के बहनें थी, रुचि और सुनीता। ये 4 लोग ही थे जो उस लाश को उठा के वहां से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। लेकिन शायद जो उनका प्लान था वह फेल हो चुका था, क्योंकि वहां पे महेश्वर के पिता भी पहुंच गए थे। जिसके बाद महेश्वर के पिता पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस तुरंत रानी के घर पहुंच जाती है, जहां पे वह देखती हैं कि महेश्वर की लाश पड़ी हुई थी। जब महेश्वर के पिता से पूछताछ किया जाता है तो वह सीधा बताते हैं कि उन्हें शक किसी और पे नहीं बल्कि
अपनी बहू रानी पर ही है, जिसके बाद पुलिस तुरंत रानी को कस्टडी में ले लेती है। रानी पहले तो तरह तरह के बहाने बनाती हैं, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है तो रानी एकदम से टूट जाती हैं और सच उगलना शुरू कर देती हैं। रानी बताती हैं कि जब उसने महेश्वर को अपने घर बुलाया था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महेश्वर इतना जल्दी रानी के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही महेश्वर रानी के घर पहुंचता है तो उसने उसकी दोनों बहनों को वहां देखा, जो कि नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि रानी के घर पे ही वह दोनों बहनें रहा करती थी। लेकिन इसके अलावा महेश्वर तब चौंक गया जब उसने वहां पे मोहम्मद सज्जाद को देखा। मोहम्मद सज्जाद वही था जिसके साथ रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और जिसके लिए बहुत बार महेश्वर ने रानी को टोका भी था। यह देखते ही महेश्वर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रानी को डांटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने मोहम्मद सज्जाद से बहस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद सज्जाद और रानी को कोई भी सल्यूशन नहीं मिला, बल्कि उन्होंने रानी की दोनों बहनों रोजी और सुनीता के साथ मिलकर महेश्वर की जान ही ले ली। लेकिन इससे पहले वह महेश्वर की लाश को हॉस्पिटल पहुंचा सके, इन सब चीजों से बचने के लिए तब तक महेश्वर के डैड वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कातिल पकड़े गए। सोशल मीडिया, जो कि इस जनरेशन का ऑलमोस्ट एक अहम पार्ट बन चुका है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से फेमस भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे भी कमा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब शुरू हो जाती है जब सोशल मीडिया पर आप इतना हावी हो जाए कि अपनी फैमिली पर ध्यान देना ही छोड़ दे। आपको अपनी फैमिली से उतना प्यार ना रहे जितना आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हो जाए। एंड आई होप ये पहला और आखिरी केस है जिसमें सोशल मीडिया ने एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।